वो पहले तो उन्हें पता चल जाता था कि पेट्रोल आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, वो डरते हैं, वो मोदी से डरते हैं, और मोदी कोई डरने का हवा नहीं है। मोदी मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी तो डरपोक है। मोदी से ये लोग डरते हैं। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अरे मोदी डरपोक है, मोदी का सामना करो, और जो सच में देश की जो हालत है ना, उसको आप लोगों के सामने लाओ। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, मोदी है तो। और स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ गई आज? जब 400 का विरोध करती थी तो आप एकदम से बाहर सड़क पे आ जाती थी हमारे कांग्रेस सरकार का विरोध करने का। आज आप हमारे साथ आइए, जब आपकी सरकार महिलाओं का विरोध कर रही है, आप हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ इस सरकार को उठाने का काम, अब नींद से जगाने का काम आप करिए। कमर्शियल गैस का 250 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया, ये पागलों की सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज देश में विकास नहीं विनाश हो रहा है, विनाश। 1000 रुपए का सिलेंडर कोई सोच सकता था इतना? 109 रुपए पेट्रोल कोई सोच सकता था इतना? और डीजल 100 रुपए डीजल। अरे ये इन चीजों के रेट बढ़ने से सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। 60 रुपए 70 रुपए प्याज टमाटर के भाव है भाई, आप समझो। बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो कोई गैस नहीं है, जबकि लकड़ियां भरी हुई हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, नारेबाजी हो रही है और चाय आप बना रही है लेकिन गैस नहीं है इसमें। बिल्कुल गैस नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं को कमर तोड़ने का काम किया है, ये आप देख सकते हैं कि बिना गैस के चाय बन रही। देख ली सरकार की क्या सोच है। अगर आप महिलाओं के घर को दुखी रखेंगे तो आप कैसे सुख हो सकते हैं। ये सरकार जाने वाली है, और जिस तरीके से जो महिलाओं की ना सुने, वो सरकार ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। इस सरकार को सब महिलाओं की तरफ से बोलना चाहती हूँ, मैं खुद एक गृहिणी हूँ, कि अगर आप महिलाओं का दुख और दर्द नहीं समझ सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ गई आज? जब 400 का विरोध करती थी तो आप एकदम से बाहर सड़क पे आ जाती थी हमारे कांग्रेस सरकार का विरोध करने का। आज आप हमारे साथ आइए, जब आपकी सरकार महिलाओं का विरोध कर रही है, आप हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ इस सरकार को उठाने का काम, आप नींद से जगाने का काम आप करिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ। कम करो, कम करो, कम करो। तो ये शास्त्री भवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन महंगाई, रसोई गैस के दामों को लेकर, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, सिलेंडर लेकर साथ में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी। क्या लगता है महंगाई को लेकर? जैसे आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ाया गया, गैस का दाम एक दिन में 250 रुपए, ये अप्रत्याशित वृद्धि, आज तक इतना कभी नहीं बढ़ा। कमर्शियल गैस का 250 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया, ये पागलों की सरकार है। इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसी की सुनने वाली नहीं है। जब 2014 के पहले सरकार थी कांग्रेस की, तब यही स्मृति ईरानी, यही अरुण जेटली सड़क पे नंगा नाच करते थे, आगे सड़क पे बैठ जाते थे और मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेची जाती थी कि मनमोहन सिंह चूड़ी बांध ले। आज 1000 गैस का दाम पहुंच गया है, आज चूड़ियां नहीं बेच रहे यार। तो ये देखिए उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर ये देखिए सिलेंडर जो है, ये देखिए आप, श्रीनिवास ने कंधों पर सिलेंडर उठाया और उसमें आप देख सकते हैं ईंधन भरा हुआ है, यानी कागज लकड़ियां भरी हुई हैं। और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें अब सिलेंडर में गैस तो नहीं भरा सकते, लेकिन लकड़ियां और कागज वगैरह जलाकर ही हम पालन पोषण करेंगे। ये देखें आप, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट करें महंगाई को लेकर, और भी लोग हैं, उन्हें भी साथ लिए थे। अन्ना हजारे हैं, बाबा रामदेव हैं, ये सारे लोग भी तो महंगाई भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूँ ये तो भ्रष्ट आदमी है। किनका नाम ले दिया आपने? अरे ये तो मोदी के आदमी है। ये पहले एक इन्होंने एक पिक्चर चलाई थी, वो पिक्चर पहले अन्ना हजारे आया, उसके बाद
डेढ़ आंख का कानिया बाबा वो आया, धीरे धीरे उन्होंने देश में माहौल बनाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज देश में विकास नहीं विनाश हो रहा है, विनाश। 1000 रुपए का सिलेंडर कोई सोच सकता था इतना? 109 रुपए पेट्रोल कोई सोच सकता था इतना? और डीजल 100 रुपए डीजल। अरे ये इन चीजों के रेट बढ़ने से सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। 60 रुपए 70 रुपए प्याज टमाटर के भाव है भाई, आप समझो। आप मीडिया पूरा दिखाइए, राष्ट्रीय मीडिया तो नहीं दिखा रही, मगर मैं कहता हूँ आप जो निचला स्तर का जो तबका दिखा रहा है मीडिया का, राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रही। मगर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आज आप महंगाई के खिलाफ खड़े तो हो, आप बात तो कर रहे हो, मगर आज तक जी न्यूज ये कहाँ है, क्यों नहीं दिखा रहे ये? इसलिए क्योंकि ये सब के सब बिके हुए हैं, और इनके बिकने से देश के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, विनाश हो रहा है। आप सड़कों पर बैठे और वो विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु? अरे भाई साहब, क्या विश्व गुरु बनेगा? चाइना वो सरहद पार करके इंडिया में घुस जाता है, धीरे धीरे अपना वहाँ बंकर बनाना, धीरे धीरे वहाँ विकास कर रहा है वो अपना, धीरे धीरे भारत की जमीन लेता जा रहा है। मगर मोदी एक पल एक बात बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डरता है। वो 56 इंच का जो सीन आता ना, 56 इंच का, वो सिकुड़ गई हो गया है। अगर विकास हो रहा तो उसकी दाढ़ी का हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा भाई। और जब देश में विपदा आई है ना, कांग्रेस ही सड़कों पर उतर कर आई है। आज हमारे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है युवा कांग्रेस का। और ये जब तक हम सड़कों पे रहेंगे, जब तक ये महंगाई ये कम नहीं करते और जब तक ये दाम घटाते नहीं है, हमारी ये आपसे कहना है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये दाम घटाने के लिए हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। धन्यवाद। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, इन सबको महंगाई बहुत लगती थी, देश हित में ये ट्वीट करते थे। आज आपके साथ क्यों नहीं है? आप भी तो महंगाई। अरे वो उन्हें क्या पता, वो बड़े बड़े महलों में रहने वाले आदमी है, हम हैं सड़कों पर, हमें पता है। वो नहीं घूमते कभी भी। पहले भी तो वो महलों में। अरे वो तो उन्हें पता चल जाता था कि पेट्रोल। मैं बता रहा हूँ, वो डरते हैं, वो मोदी से डरते हैं, और मोदी कोई डरने का हवा नहीं है। मोदी मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी तो डरपोक है। मोदी से ये लोग डरते हैं। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अरे मोदी डरपोक है, मोदी का सामना करो, और जो सच में देश की जो हालत है ना, उसको आप लोगों के सामने लाओ। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, मगर ये डरते हैं। मगर हम डर किस बात का? अरे डरते हैं, उनके पास बड़े बड़े पैसे इकट्ठे हो रखे हैं, उनके पास वो उन्होंने कमा के रख रखे, 2 नंबर का पैसा उनके पास। और क्या, अमिताभ बच्चन के पास 2 नंबर का पैसा है। मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोलते वो सड़कों पे आके? उनको गरीबी नजर नहीं आती। ये वो लोग हैं जो उनकी फिल्में देखते हैं हॉलों में जाके, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम जैसे मिडिल क्लास, हम जैसे छोटे आदमी को, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम भारतीय युवा कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में ये हल्ला बोल हमारा जारी रहेगा। इस देश पर जब विपदा आएगी, कांग्रेस हमेशा आगे आएगी। चलिए, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है श्रीनिवास बीबी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और महंगाई को लेकर हो रहा है। उन सारे लोगों पर भी सवाल खड़े किए जो लोग 2014 से पहले ट्वीट करते थे, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो खड़े होते थे। अन्ना हजारे जिसमें एक हैं, बाबा रामदेव, जिनको लगता था कि कांग्रेस की सरकार चली जाने से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से, एनडीए की सरकार आने से पेट्रोल और डीजल जो है वो 35 रुपए लीटर मिलेगा। लेकिन आज वो लोग सब गायब हैं, यही सवाल उठा रहे हैं। इम्तियाज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।